नया पंजाब में एक सूबा बन जाएगा इलेक्शन से पहले। तो इसमें आपको मतलब वो सारे तकाजे आईनी वो सब कुछ है, तैयारी मुकम्मल है, हम पूरे करेंगे। और सर अदालत में जो अपने अच्छा कॉलर लेने चलो मैं सवाल कर लूँ, अगर आप एक साथ जवाब ले लीजिएगा कि वो आपने सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, इससे हम क्या मतलब लें कि आपको अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं थी इसलिए आपने अपील नहीं की, या आपने अपनी सजा दिली तौर पर कबूल कर ली इसलिए अपील नहीं की? देखें, आप अपने तय जो मर्जी है समझ लें, मगर मैं ये समझता हूँ आफ्टर द डिसीजन ऑफ द स्पीकर देयर इज नो नीड टू गो फॉर एन अपील। लेकिन जब कोई मुद्दे जब कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होती है ना अपील की। देखें, पार्लियामेंट की एक सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट का एक अपना डोमेन है। All the institutions of this country, they derive the powers through the parliament, and parliament is supreme. Of the decision of the custodian of the house, after her decision, the matter is over, and there was Supreme Court से भी ज़्यादा supreme है parliament? Certainly yes. ठीक है, आप कह रहे हैं कि the matter is over। इस हवाले से जिम्मी सवाल जो मैं करना चाहूँगी, लेकिन कॉलर पहले हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात करें? मेरा नाम शाहिदा खान है, मैं प्लानिंग कमीशन से बात करनी है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी। जी जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम शाहिदा खान है, आई एम अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय इन प्लानिंग कमीशन प्रोजेक्ट ड्राउट रिकवरी प्रोग्राम सर। Sir, this project is going to be closed in June 12 and all the 62 employees with 12 year experience will become jobless sir. Sir, the chairman senate and all the chief ministers of the 4 provinces have written letter for continuity of the project, but these appeals are discouraged sir so far. ये आप इन राइटिंग आप तारड़ साहब आप इनसे ले लें तो इसको एग्जामिन करें, और हमने तो जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको हमने परमानेंट किया है, और जो भी हमारे मुलाजमतों से निकाले गए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने उनको बहाल किया है। तो हम इसको एग्जामिन करेंगे कि इसका क्या स्टेटस है, इंशाल्लाह विल लुक इनटू इट। राइट, साथ ही एक और कॉल हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात करें? जी मैं तनवीर चौधरी बात कर रहा हूँ मंगला कैंप से। जी क्या सवाल करेंगे? मेरा पीएम साहब से सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो स्पीकर कौमी असेंबली है उन्होंने आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस नहीं भेजा, तो इस वजह से अपोजिशन को सरापा एहतजाज है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें कौन सी अपोजिशन की बात आप कर रहे हैं। ऑपोजिशन में तो अगर ये फैसला ना भी आता तो सरापा वो एहतजाज थे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रेफर किया टू द मैटर टू द स्पीकर, एंड स्पीकर ने अपने आइन के मुताबिक, आइनी तकाज़ों के मुताबिक, आइन की रूह के मुताबिक उन्होंने डिसीजन ले लिया, और डिसीजन अगर वो ना लेते तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को जाता। आफ्टर टेकिंग द डिसीजन बाय द स्पीकर the matter is over, and I think they are wasting their time. लेकिन जिस तरह से कॉलर ने भी कहा कि ऑपोजिशन सराय पे एहतजाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने पिटीशन ज़ाहिर है इस रूलिंग के खिलाफ दायर की हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का डिसीजन लेती है इस रूलिंग के खिलाफ या इसको सेट असाइड कर दिया जाता है, आप कहते हैं आप अदालतों का एहतराम करेंगे, उस सूरत में आपका रिएक्शन क्या होगा? देखें हमारा रिएक्शन ये है कि जैसे अदालतों का एहतराम है वैसे पार्लियामेंट का भी एहतराम है। पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत तमाम इदारे डिराइव करते हैं अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के ज़रिए, और स्पीकर की रूलिंग इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। स्पीकर की जब डिसीजन आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और जो मैटर भी रेफ़र किया गया था वो स्पीकर को वो आइन के मुताबिक किया गया था, और आइन के मुताबिक उन्होंने फैसला दे दिया है। अब उस फैसले को अगर आप चैलेंज करना, तो इसलिए मैं उनको एडवाइस करूंगा पॉलिटिशियंस को कि वो अपनी लड़ाइयाँ हैं वो अपने पॉलिटिकल तरीके से लड़ें, वो अदालतों में अपनी लड़ाइयों को न ले जाएं। पीटीआई और पीएमएल-एन की कोई सियासी लड़ाई है जिसको अदालत में लेकर जा रहे हैं? इन द पार्लियामेंट, इसलिए उसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करता। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की ताल्लुक है, 100 odd members, how can they dictate 446 members? बड़ा सिंपल सा सवाल अदालत से मुताल्लिक ये कि आपके ख्याल में इफ्तिखार चौधरी साहब की ज़ेर अदालत पाकिस्तान की अदालत उज़्मा इस वक्त आज़ाद है? बिल्कुल आज़ाद है, खुद मुख्तार है, गैर जानिबदार भी है? देखें उसके लिए ये तो फैसले बोलते हैं। आपके ख्याल में है गैर जानिबदार सर? देखें होना चाहिए,
लेकिन है या नहीं? देखिए, मैं आप मुझसे इस पे डिबेट क्या कराएंगे? सिर्फ आपकी राय है ताकि लोग जाने कि पाकिस्तान के वजीर आज़म की क्या राय है। हमने उनको आइन के मुताबिक तमाम आइन को हमने बहाल किया है, असल सूरत में बहाल किया है। असल सूरत में बहाल करने का मतलब यह है कि हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं और इदारों को मजबूत होना चाहिए, अदालतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे टू बिकम इंडिपेंडेंट। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैं नरगिस बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी जी, मैं वज़ीर आला साहब से बात करना चाहती हूँ ना। करें। जी, मेरे 6 बच्चे हैं और मेरे मियां टैक्सी ड्राइवर है और मैं किरायों पे रहती हूँ और घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है। तो किसी की गाड़ी लेके वो दिहाड़ी लगाते हैं, कभी लगती कभी नहीं लगती। लेकिन मेरे आपसे छोटे से एक अपील है कि प्लीज मेरे साथ हेल्प कीजिए और मेरे बच्चों की सर की छत में भी दीजिए। आप अपनी इनकी एप्लीकेशन ले लें, आई गिव इट टू द BISP और बैतुल माल। ठीक। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, जिससे अभी कॉलर के सवाल से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के, आपने कहा वो सियासी लड़ाइयां जो है अदालतों में लेकर जा रहे हैं। आपने अभी हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में 2-3 दिन पहले, परसों ही बल्कि हुआ था इनफैक्ट, उसमें आपने कहा कि जी इमरान खान जो है वो मेरे फेवरेट हैं। तो इमरान खान साहब क्या आपके फेवरेट इसलिए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा उनसे खतरा पड़ रहा है या आपके मुखालिफिन को सियासी नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, मैंने तो कोई इसकी वजाहत नहीं की, तो फेवरेट कोई भी हो सकता है। लेकिन सर एक तासुर ये भी कि इमरान खान कुछ और लोगों के भी फेवरेट हैं, मतलब वो इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के पीछे कोई है? देखिए, ये तो इमरान खान से पूछे, मैं मुझसे आपका तज्जिया है इस पे कोई है? मैं कोई तज्जिया नहीं दे सकता। अच्छा सर, हामिद मीर साहब के इंटरव्यू की चूंकि बात हो रही है, आपने एक सवाल के जवाब में हामिद मीर साहब को ये कहा कि मुझे बताइए पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा है कि दोहरी शहरियत का हामिल कोई शख्स पाकिस्तान का मेंबर नेशनल असेंबली नहीं हो सकता। तो सर आइन तो इस पे बड़ा क्लियर है, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है 63। मुझे पता है कि आप तैयारी करके आए हैं, मगर मैं ये तो बड़ा साफ-साफ कह रहे हैं। ये देखें मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब नंबर 1 ये है, ये आइन आपको आज पता चला है? नहीं जी, बिल्कुल, तो जब से ये आइन आया और मुझे यकीन है आपको भी पता होगा, फिर आपने कैसे बात की? नहीं, मैं जो आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो मैं आपसे 1-2 सवाल मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं? ये मुझे बताएं कि आपको आज पता चला ये आइन में है? नहीं, मुझे तो उस वक्त भी मालूम था जब आप ये इंटरव्यू दे रहे थे और मैं सुन रहा था। उस वक्त मालूम नहीं था जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर वो होते थे जिनके पास जो डुअल नेशनैलिटी होती थी? मालूम था, लेकिन हमारा आपको ये नहीं पता था कि इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर भी बने थे? बिल्कुल बने, और ये भी पता है कि सियासी लोगों ने उनका साथ दिया। फिर आपको ये नहीं पता कि 4.5 साल के बाद जब 6 महीने रह गए तो अब पता चला कि ये आइन भी है? सर आपने बात आज की है ना, इसलिए मैं आज इसकी बात काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। इससे पहले आपने कभी ये बात कही नहीं थी कि आइन में लिखा है। अदालत में उठाया आप गया है ना, तो क्या अदालत में आप कह रहे हैं कि मामला पहले नहीं था इसलिए इस पे बात आइन का नहीं पता था किसी को? आपको भी तो पता है ना आइन का, मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। तो आइन में तो लिखा है। आप समझ नहीं, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या अदलिया को आज पता चला है कि ये आइन में है? नहीं, आई एम श्योर उनको पता होगा। बस मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, यानी फैसला मामला जो है अब उठाया गया आपकी नजर में। जी अस्सलाम वालेकुम। जब 6 महीने रह गए। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करें? मैं इरफान मजीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल करेंगे वज़ीर आज़म? मैं PM साहब से बात करना चाहता हूँ। जी कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खुदावंद करीम आपको इज्जत सलामती दे सर। सर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी सर, मेरे वालिद 10 साल से गुर्दों के मरीज हैं। बेटी मेरी ये एक है, उसके दिल में सुराख है। महकमा सिविल एविएशन ने जबरन और गलत तौर पर निकाल दिया गया था। हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला किया लेकिन उसके बावजूद इंसाफ नहीं मिला। आपने जिन बंदों को मुस्तकिल किया उनमें मेरा नाम भी शामिल था, लेकिन मेरा हक छीन कर दूसरे को देकर नया बंदा भर्ती करके ये हक उसको दे दिया गया। तो मेरे बुरे वालिदैन है, आपसे इल्तिमास है कि मेरे लिए कोई मेहरबानी फरमाएं और मेरे लिए ये जो हक है वो मुझे आसानी से दिलवाएं। ये तारड़ साहब जो इनका सिविल एविएशन के बारे में इनका कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और जो इनके बच्चे के वो दिल में सुराख है उसका आप ट्रीटमेंट के लिए कराएं। ठीक। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, एक सवाल मैं सोच रही थी कि आपसे आज इंटरव्यू है तो उससे पहले भी
बहुत ज्यादा हमने मीडिया में पिछले दिनों रिपोर्ट्स देखी और आई थिंक मेरे लिए या बाकी जो व्यूअर्स हैं जो साहिब औलाद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त कि गुज़श्ता कुछ दिनों में टीचर्स के खौफ और तशद्दुद की वजह से 4-5 बच्चों ने खुदकुशियां की। क्या आपके मुल्क, जिसके आप वजीर आजम हैं और सबसे ज्यादा तवील तरीन अरसे के लिए रहने वाले वजीर आजम का एजाज आपको हासिल हो चुका है, आपके मुल्क के निज़ाम तालीम और निसाब तालीम दोनों पे सवाल नहीं उठते? यहाँ पे देखें, इस पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पे डिबेट होनी चाहिए। और इस पे एक सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, जिसके ऊपर आपकी जो सोशल डिजीज़ हैं, दीज आर सोशल डिजीज़, जिस पे वो लोग जो हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इनके ऊपर डिबेट करनी चाहिए कि कुछ मुल्कों में ऐसा हो रहा है, चाइना में भी मैंने सुना है, एक दो और मुल्कों में भी सुना है कि इस किस्म की खुदकशियाँ हो रही हैं। ये सोशल ईवल्स हैं और इन सोशल ईवल्स को हल करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट और थ्रू जो साइकाइट्रिस्ट हैं या दूसरे हैं, इनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और मीडिया में इंस्टेड के उस पे पॉजिटिव डिबेट करानी चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं वसीम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो PM ऑनलाइन का सिलसिला जारी रखेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।